हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सामाजिक विज्ञान क्या है दोस्तों? सामाजिक विज्ञान जो कि हिस्ट्री में हमने आपको बताया कि हिस्ट्री में आपका सामाजिक विज्ञान में कुल 8 चैप्टर है। कितना दोस्तों? कुल 8 चैप्टर है। देखिए, सामाजिक विज्ञान जो आज हम हिस्ट्री का 8वां चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं। कौन सा चैप्टर? 8वां, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। क्या दोस्तों? प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद जो सामाजिक विज्ञान इतिहास का 8वां चैप्टर है। इतिहास में हमने आपको बताया था कि इतिहास में कुल 8 चैप्टर है। क्या दोस्तों? 8 चैप्टर है। इतिहास में कुल 8 चैप्टर है और हम इससे पहले 7 चैप्टर आपको बता चुके हैं। अगर आप उस चैप्टर को कर लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि उस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। हम आपके लिए आज लेकर के आए 25 बीवीआई मोस्ट बीवीआई 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसका? इतिहास का 8वां चैप्टर का, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। आज हम आपके लिए लेकर के आए 25 ऑब्जेक्टिव। कितना? 25 ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न नंबर। पहले तो हम देखिए आपको बता देते हैं, पहले इसके बारे में जान लीजिए। किसके बारे में? प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद देखिए, पहले प्रेस संस्कृति क्या होता है? प्रेस संस्कृति का मतलब क्या दोस्तों? मुद्रित, मतलब छपाई के जरिए समाज में जो है प्रचार प्रसार होना। छपाई के जरिए हमारे समाज में जो मतलब आसपास के वातावरण में क्या सब घटना घटित हो रहा है उसके जरिए वही मतलब प्रेस संस्कृति। मतलब छपाई के जरिए हमको जो विचार प्रसार जो होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रेस संस्कृति। किस प्रकार से जो हमारे समाज में प्रेस संस्कृति जो है किस प्रकार का जो है शुरुआत हुआ, किस तरह से जो है हमारे समाज में विचार प्रसार होता है प्रेस संस्कृति का, किस प्रकार से हुआ, वही आज हम पढ़ेंगे। और राष्ट्रवाद तो हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें आपको बता दिए कि देश के नागरिकों में देश के प्रति प्रेम की भावना जगाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब आज हम पढ़ेंगे प्रेस संस्कृति, मतलब प्रेस संस्कृति के जरिए हमारे समाज के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना किस तरह जगी, और उससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 25 ऑब्जेक्टिव लाए। कितना? चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? 95 स्थापनाएं किसने लिखी? 95 स्थापना। ये प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि देखिए, इसमें जो पूछा, इसमें कहानी क्या है? इसमें प्रेस का कहानी है। किस प्रकार से, मतलब पहले जो है पांडुलिपि, मतलब पांडुलिपि पे जो पहले लिखा जाता था, क्या पांडुलिपि, वह सुरक्षित नहीं होता था। क्या? सुरक्षित नहीं होता था और बहुत महंगाई होता था। मतलब उसको पांडुलिपि जो है बहुत महंगा होता था और वह सुरक्षित भी नहीं होता था। क्या होता था? सुरक्षित नहीं होता था। और इसके लिए जो है कागज लाया गया। क्या? कागज लाया गया। आप सुनते हैं जैसे आजकल देखिए हम जो पुस्तक लाते हैं, किताब, पुस्तक हो गया, कोई भी किताब, किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी किताब लाते हैं तो क्या होता है? पेपर पे, कागज पे। आज जो हम लोग देखते हैं समाचार पत्र देखते हैं वह भी क्या है? कागज पे छपा। मतलब जो भी हमारे देश में, जो विश्व में और हमारे देश में जो घटना होता है वह समाचार पत्र जो होता है उसमें छप के आता है। क्या होता है? छप के एक कागज पे। तो कागज, आखिर किसी ने तो यह कागज का आविष्कार किया होगा ना। आखिर किसी न किसी यह कागज का आविष्कार किया होगा। देखिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ, कौन सा देश में हुआ, किसने किया और कब हुआ? देखिए, कागज, आज जो हम लोग देखते हैं कागज का आविष्कार कब हुआ? कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में हुआ। कब? 105 ईस्वी में। और किसने किया यह भी जानने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर किया किसने और किस देश ने किया? किस देश ने किया? देखिए 105, देखिए आज से लगभग बहुत, देखिए आज कौन सा ईस्वी? 2025 है। क्या? 2025 है। आज से 105 ईस्वी में 105 ईस्वी में चीन में क्या हुआ? चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ। कहां हुआ? चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ। कहां हुआ दोस्तों? चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ। और किसने किया? देखिए किसने किया? टशपलाइलून। किसने किया दोस्तों? टशपलाइलून नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में किया। 105 ईस्वी में टशपलाइलून नामक चीनी व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया। किसने? टशपलाइलून। देखिए, हम आपके सामने उनका नाम भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या हो? आपको समझ में आए आखिर किया किसने। सर्वप्रथम देखिए, प्रश्न आपके एग्जाम में बन क्या सकता है?
कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कब हुआ था? 105 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? टस प्लाइलून नामक व्यक्ति ने। किसने किया था? टस प्लाइलून नामक व्यक्ति ने। ये तो आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं प्रश्न की ओर। यही आपको समझाना हमारे लिए काम था कि इसमें जो है पूरा काम क्या है? प्रेस, मतलब एक बात आप याद रखिएगा कि प्रेस यह जो है ना हमारे देश का चौथा, प्रेस जो है देश का चौथा स्तंभ है। क्या दोस्तों? प्रेस जो है, प्रेस जैसे आप सुनते होंगे मीडिया, आप न्यूज जैसे न्यूज देखते हैं, न्यूज क्या हुआ? न्यूज हुआ, समाचार पत्र हुआ, किताबें, वही सब क्या हुआ? यह सब प्रेस, मतलब प्रेस जो है हमारे, प्रेस जो है यह हमारे देश का चौथा स्तंभ है। क्या है? प्रेस जो है चौथा स्तंभ है। क्या है? आपके लिए जो है, आपके भविष्य के लिए आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर पूछेगा आपसे, प्रेस जो है, प्रेस अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ है। क्या है? प्रेस जो है अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ है। क्या है? चौथा स्तंभ। प्रेस जो है चौथा स्तंभ है, फोर्थ स्तंभ। प्रेस जो है, प्रेस जो है चौथा स्तंभ है हमारे अर्थव्यवस्था में, चौथा स्तंभ रखता है प्रेस। क्या? प्रेस। तो चलिए आप चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए 95 स्थापनाएं किसने लिखी? तो देखिए दोस्तों 95 स्थापनाएं ये जो है मार्टिन लूथर ने। किसने लिखे थे? 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम आपको पहले ये इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि मार्टिन लूथर, इससे रिलेटेड भी आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखिए मार्टिन लूथर का जन्म, मार्टिन लूथर जो है इनका जन्म चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं मार्टिन लूथर। यह प्रश्न का तो उत्तर क्या हो जाएगा? 95 स्थापनाएं किसने लिखी? यह 95 स्थापना किसने लिखी? देखिए यहाँ पे 95, यह जो हिंदी में लिखा हुआ है। क्या दोस्तों? यह हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे हिंदी में ना लिख करके आपसे मैथ में, मतलब 95 भी आपके प्रश्न में लिख के आ सकता है, आने की संभावना है। क्या? 95। क्या दोस्तों? 95। देखिए 95 की जगह आपके मैथ में 95। आपसे यह भी प्रश्न आ सकता है कि देखिए 95 स्थापना या 95, 95 स्थापना किसने लिखी? तो किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर। चलिए आप पहले अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले हम मार्टिन लूथर के बारे में आपको बता देते हैं, ताकि अगर आपके प्रश्न में इससे भी रिलेटेड, अगर आपके प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आपका प्रश्न का उत्तर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए जानते हैं मार्टिन लूथर के बारे में। देखिए मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? 1483 ईस्वी में। कहां हुआ दोस्तों? 1483 ईस्वी में। कहां हुआ था? 1400, इनको मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे आपके सामने लिख के समझाए और आपको समझ में आए। देखिए मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म 1483 में हुआ। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? जर्मनी में। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। और यह जो है किसमें? धर्म विज्ञान। किसमें? धर्म विज्ञान। धर्म विज्ञान में डॉक्टर का पढ़ाई, डॉक्टरेट का, धर्म विज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई किए हुए थे। कौन? मार्टिन लूथर। किसने किए थे? मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने। इनका जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। यह जो है धर्म विज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई किए हुए थे। किसमें? धर्म विज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई किए हुए थे। और जर्मनी में, जर्मनी के चर्च में जो पोप होते हैं वह जो है क्या, वह जो है मतलब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना नहीं चाहते थे। क्या? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना नहीं चाहते थे। और मतलब जर्मनी में जो समाज में जो जिस प्रकार हमारे समाज, हमारे भारत देश में कुरीतियां फैली हुई थी, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई, पहले आप जानते हो सती प्रथा चलता था। क्या दोस्तों? सती प्रथा चलता था ना, किस तरह से खत्म किए? या राजा राम मोहन राय, दयाराम सरस्वती जी ने मिल करके, कई क्रांतिकारी, कई समाज सुधारक ने हमारे देश से सभी समाज की कुरीतियां जो थी उसको खत्म किया। उसी प्रकार जो है जर्मनी में भी जो है, जर्मनी में कुरीतियां फैली हुई थी। क्या चीज? कुरीतियां फैली हुई थी। और मार्टिन लूथर जी ने इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए यह स्थापना किए थे। किसने? 95 स्थापना। किसने? 95 स्थापनाएं खत्म किए थे। और आपसे यह प्रश्न बन सकता है, इससे रिलेटेड यह प्रश्न बन सकता है कि 95 स्थापनाएं कब हुए थे? मतलब 95 स्थापनाएं क्या है? मार्टिन लूथर लिखे थे। और यह कब लिखे थे? 1517 ईस्वी में। कब लिखे थे? 1517 ईस्वी में लिखे थे दोस्तों। कब लिखे थे? तो 1517 ईस्वी में।
1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने 95 स्थापनाएं नामक पुस्तक लिखे थे, जिसको पढ़ के जर्मनी के लोगों ने पढ़ के अपने अंदर राष्ट्रवाद मतलब समाज को सुधारने के लिए जो है प्रेरित करता है यह पुस्तक। क्या 95 स्थापना जो है जर्मनी के समाजी लोगों के पढ़ने के बाद उनमें जो है समाज के प्रति जो कुरीतियां फैली हुई थी, लोगों के अंदर जो माइंडसेट था, उनको खत्म करने के लिए किताब की स्थापना करते हैं किसने? मार्टिन लूथर जी ने। कब? 1517 ईस्वी में। कब? 1517 ईस्वी में। इनका जन्म 1483 में जर्मनी में हुआ था। यह जो है धर्म विज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई किए हुए थे। यह जो है जर्मनी के पोप और चर्च पोप के सत्ता के विरुद्ध यह क्या करते हैं? सत्ता के विरुद्ध यह आंदोलन करते हैं, मतलब समाज को सुधारने के प्रयास करते हैं। कौन? मार्टिन लूथर जी। और इससे भी पहले इंग्लैंड के किसने? इंग्लैंड के जॉन विक्लिफ। किसने? इंग्लैंड के जॉन विक्लिफ जॉन विक्लिफ जी ने समाज में कुरीतियां जो फैली हुई थी उनको सुधारने में जो प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम कौन? इंग्लैंड के समाज सुधारक जॉन विक्लिफ। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जॉन विक्लिफ क्या थे? तो क्या थे दोस्तों? समाज सुधारक थे। क्या थे? जॉन विक्लिफ कौन थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और यह क्या थे? समाज सुधारक थे। क्या थे दोस्तों? समाज सुधारक थे। कौन? जॉन विक्लिफ। कौन? जॉन विक्लिफ। और इन्हें समाज सुधारक का अग्रदूत भी कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि समाज सुधारक का अग्रदूत किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता है? किसे? जॉन विक्लिफ को। किसने? जॉन विक्लिफ को। यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के? इंग्लैंड के समाज सुधारक थे। कौन? इंग्लैंड के समाज सुधारक थे जॉन विक्लिफ। इन्हें धर्म सुधारक का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हमको इससे रिलेटेड मार्टिन लूथर के बारे में आपको बता दिए। इनसे जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है उसके बारे में भी हम आपको बता दिए। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक, ईसाई धर्म जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में महाभारत जी रामायण होता है और रामायण होता है, बहुत सारे पुस्तक है, गीता होता है, उसी प्रकार जो ईसाई धर्म में एक धर्म ग्रंथ है क्या? बाइबिल, जिसका नाम क्या है दोस्तों? बाइबिल। उनकी पुस्तक की छपाई, उनकी पुस्तक गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई बाइबिल की किसने? बाइबिल की। तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बाइबिल हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। अब चलिए गुटेनबर्ग के बारे में जान लेते हैं। इससे रिलेटेड मतलब इस गुटेनबर्ग से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। देखिए गुटेनबर्ग जो है 1448 ईस्वी में। कब? 1448 ईस्वी में 1448 ईस्वी में एक छापाखाना मतलब छपाई की मशीन का बनाता है सर्वप्रथम। किसने? गुटेनबर्ग ने। छपाई की मशीन किसने? छपाई की मशीन की बनाता है किसने? 1448 ईस्वी में। कब? 1448 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1448 ईस्वी में। यह जो है ना देखिए गुटेनबर्ग यह भी जर्मनी का ही रहने वाला है। कौन? जर्मनी का ही रहने वाला है। कौन? गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग 1448 ईस्वी में छपाई की मशीन का और ये बनाता है और अपनी छपाई मशीन से सर्वप्रथम बाइबिल, ईसाई धर्म बाइबिल का क्या करता है? छपाई करता है। सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई करता है गुटेनबर्ग। और यह जो है बाइबिल मतलब गुटेनबर्ग ने छपाई की मशीन का मतलब कब बनाया था? 1448 ईस्वी। कब बनाया था? 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने बनाया था। और इस मशीन से सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की गई थी। किससे? और इनके मशीन छपाई की मशीन को एक नाम था। क्या दोस्तों? छपाई के मशीन का एक नाम था जो हम यहाँ पे लिख देते हैं और आपको बता भी देते हैं। देखिए पहले इसको मिटा देते हैं। क्या दोस्तों? पहले इनको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। मूवेबल प्रिंटिंग मशीन। क्या था? मूवेबल प्रिंटिंग
मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। मतलब गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम 1448 ईस्वी में जो मशीन की छपी मशीन की जो वही बनाया, इनका नाम था क्या था, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। क्या था दोस्तों, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। और इन्होंने यही इनके मशीन का नाम था। चलिए आप चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इससे रिलेटेड 2 नंबर से गुटेनबर्ग से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता था वो हम उसको समझा दिए, और इस तरह से समझाने का कोशिश हम आपको कर रहे हैं ताकि हम जो आपके सामने प्रश्न लेकर के आए हैं वो आपको इनके प्रश्न किस प्रकार से हुआ, ताकि हम आपको बता दे, मतलब बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको प्रश्न का जो उत्तर हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है वो आपके दिमाग में छप जाए, ताकि आपको रटना ना पड़े। हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने ताकि आपको रटना ना पड़े। हम आपको प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं किस प्रकार से इसका उत्तर होगा। चलिए आप चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, कहाँ का दार्शनिक था दोस्तों। देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, यह फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था, फ्रांस का दार्शनिक था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अब चलते हैं, पहले हम रूसो के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए रूसो जो है इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ, स्विट्जरलैंड में हुआ था दोस्तों। यह जो है देखिए रूसो जो है कहाँ का रहने वाला है, यह स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। कहाँ का, स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। आपको जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब फ्रांसीसी क्रांति, क्या दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। और फ्रांसीसी क्रांति में जो है यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लुई सोलमा को सत्ता से उखाड़ फेंकने में। किस तरह से भूमिका निभाता है, यह एक दार्शनिक था और इन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए पुस्तक मतलब प्रेस के जरिए जो है अपनी पुस्तक की छपाई करके लोगों, ताकि लोग पढ़ सके और उसके अंदर देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जाग सके, क्या, राष्ट्रवाद। और इन्होंने एक पुस्तक की छपाई की, क्या दोस्तों, एक पुस्तक की छपाई की। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इन्होंने रूसो ने जो है अपनी एक पुस्तक की छपाई की, मतलब समाज में सुधारक, मतलब यह जो है फ्रांस के दार्शनिक थे, मतलब रहने तो स्विट्जरलैंड के थे, रहने वाले स्विट्जरलैंड के थे, लेकिन इन्होंने फ्रांस के दार्शनिक मतलब फ्रांस में गए थे। कहा, फ्रांस में अगर गए, अगर कोई हमारे देश आएगा तो हमारे देश का वो नागरिक मतलब दार्शनिक कहलाएगा। उसी प्रकार यह जो है रूसो फ्रांस गए थे और यह कहाँ का दार्शनिक हो गया, फ्रांस का दार्शनिक हो गया। इन्होंने फ्रांस की जनता में राष्ट्रवादी भावना भरने के लिए एक पुस्तक की छपाई, मतलब पुस्तक लिखता है, उसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और यह जो है पुस्तक लिखने के बाद जब फ्रांस के नागरिक इनको पढ़ते हैं तो उनमें उनके प्रति, देश के प्रति राष्ट्र की भावना जागता है। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, रूसो का भी महत्वपूर्ण भूमिका है वहां के नागरिकों में राष्ट्रवाद भरने में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। जब हम यह प्रश्न आपको बता रहे थे 2 नंबर का, तो हम आपको बताए थे कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और इन्होंने 1448 ईस्वी में छपाई की मशीन की स्थापना किया था कि जिसका नाम मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन था। क्या दोस्तों, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन था। तो चलिए अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन, यह दोस्तों जो है हिंदुस्तान रिव्यू, यह समाचार पत्र है। क्या दोस्तों, यह एक समाचार पत्र का नाम है। जिस प्रकार से हमारे, जैसे आपके गांव में या हमारे गांव में भी आता है, जैसे नाम सुने होंगे दैनिक जागरण का नाम सुने होंगे, हिंदुस्तान टाइम्स का नाम सुने होंगे, बहुत सारे पेपर का नाम होता है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान रिव्यू जो है यह एक पुस्तक का नाम है। क्या दोस्तों, यह एक पुस्तक का नाम है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन, देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिन्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिन्हा हो जाएगा।
सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है 1899 में हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन करता है। किसका? हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन कब किया गया था, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा? 1899 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा जी हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन करते हैं। किसका? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 6 नंबर की ओर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जब हम शुरू में आपको बता रहे थे इसके बारे में, कागज के बारे में, आखिर प्रेस की शुरुआत आज जो हम समाज में देखते हैं, कागज समाचार पत्र देखते हैं, मतलब किताबें देखते हैं, बहुत सारे कॉपी देखते हैं, पुस्तकें जो देखते हैं, आखिर वो कागज पे, मतलब एक तरह से कागज है, मतलब उसमें छपाई की गई है। किस? छपाई की गई है, मगर वह तो है एक कागज। आखिर किसी ने किसी तो यह कागज का आविष्कार किया होगा। तो किसने किया था? हम आपको शुरू में ही बताए थे कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था सर्वप्रथम। कहां हुआ था? किसने किया था? टिस प्लाईलून ने। किसने किया था? टिस प्लाईलून ने 105 ईस्वी में। कहां किया था? चीन के नागरिक था। कहां का? चीन। तो कहां का मतलब सर्वप्रथम चीन, कागज का आविष्कार कहां हो गया? चीन में हो गया, क्योंकि वह चीन का नागरिक था, इसलिए वह चीन में हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। 6 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? जिस प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा जी ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किए, उसी प्रकार से गांधी जी ने यहाँ तो एक प्रश्न है, मगर देखिए 7 का पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया का संपादन किया। महात्मा गांधी ने केवल यंग इंडिया का नहीं, बल्कि यंग इंडिया का ही नहीं, बल्कि हरिजन का भी प्रकाशन किए थे। किसका? हरिजन का भी प्रकाशन किए थे महात्मा गांधी ने। एक तो हो गया आपका यंग इंडिया, एक हो गया आपका हरिजन। आपसे यह भी पूछ क्या सकता है, यंग इंडिया ना लिख करके आपके प्रश्न में हरिजन लिख करके भी आ सकता है। क्या दोस्तों? हरिजन। क्या दोस्तों? हरिजन। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? देखिए यंग इंडिया की जगह आपको हरिजन भी आ सकता है। क्या? क्योंकि महात्मा गांधी ने 2 पत्र का संपादन किया था, 2 पत्रिका का। क्या? हरिजन और यंग इंडिया। हरिजन और यंग इंडिया। चलिए दोस्तों चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक, धर्म सुधारक। क्या थे? धर्म सुधारक थे। क्या थे दोस्तों? धर्म सुधारक। मतलब धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई थी, मतलब ईसाई, वहां के जो चर्च के पोप थे उसके सत्ता के विरुद्ध, मतलब वो जो समाज में धर्म के विरुद्ध जो कुरीतियां फैलाए हुए थे उनको समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हमको शुरू में बताए थे, यहाँ पे जब आपको बता रहे थे 95 स्थापनाएं, तो इनका जन्म जो है 1483 ईस्वी में। कब? 1483 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1483 ईस्वी में। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम आपको इसके बारे में बता ही दिए कि यह जर्मनी के रहने वाले हैं, समाज सुधारक हैं। इन्होंने धर्म विज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई किए हुए थे। इन्होंने जो है 95 स्थापना 1517 ईस्वी में। कब? 1517 ईस्वी में यह स्थापना कर, मतलब लिखते हैं 1517 ईस्वी में 95 स्थापना। एक पुस्तक है। क्या दोस्तों? एक पुस्तक है। किसने लिखे थे? मार्टिन लूथर ने। तो मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात है। जिस समय हमारे देश को ब्रिटिश सरकार ने गुलाम बना के रखा था, तो हमारे समय में, मतलब जिस समय ब्रिटिश सरकार गुलाम, मतलब भारत में जो है एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। क्या? गवर्नर जनरल हुआ करता था। और लॉर्ड लिटन, मतलब देखिए लॉर्ड लिटन नाम का एक जनरल था, वायसराय, मतलब देखिए जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन नाम के एक जनरल था, जिनका नाम क्या था? लॉर्ड लिटन। क्या था दोस्तों? लॉर्ड लिटन, जो कि गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1700 कब? 1778 ईस्वी में। कब? 1778 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करता है। क्या दोस्तों? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित करता है। किसके विरुद्ध?
हमारे भारतीय समाज पत्र मतलब समाज मतलब मीडिया के विरुद्ध, क्या किसके विरुद्ध, मीडिया के विरुद्ध एक एक्ट पारित करता है, वर्नाक्युलर एक्ट। किसने, लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में, 1800। और इसके पहले भी मीडिया पर जो है, मीडिया पर प्रतिबंध कसने के लिए, मतलब प्रतिबंध कसने के लिए कई गवर्नर जनरल भारत जो आए, उन्होंने भारत की मीडिया पर प्रतिबंध कसने के लिए बहुत सारे नियम लाए। क्या, बहुत सारे, मतलब देखिए 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्युलर एक्ट पारित किए थे। इससे भी पहले बहुत सारे गवर्नर जनरल जो है, इससे पहले जो आए हुए थे, उन्होंने भी मीडिया को प्रतिबंध कसने के लिए, मीडिया प्रतिबंध के बहुत सारे नियम लाए। उनमें से एक था लाइसेंस अधिनियम। क्या, लाइसेंसिंग अधिनियम। और यह कौन लाए थे, यह लाए थे विलियम हास्टिंग। किसने, विलियम हास्टिंग ने। कितने, विलियम हास्टिंग ने। और उन मतलब यह जो है बहुत खराब नीति था। क्या, खराब नीति था। और इनको खत्म करने के लिए जो है ब्रिटिश की सरकार के ही एक गवर्नर जनरल था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम चार्ल्स मेटकॉफ था। क्या दोस्तों, चार्ल्स मेटकॉफ था। इन्होंने 1823 ईस्वी में, कब, 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग अधिनियम को खत्म कर देते हैं। क्या, लाइसेंसिंग अधिनियम को 1823 ईस्वी में खत्म कर देते हैं। इसलिए इनको भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल विख्यात है। मतलब भारत के मुक्तिदाता के मतलब रूप में जानते हैं कि क्या चीज के, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं किनको, चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकॉफ को जानते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो हम आपको बताए थे कि मार्टिन, किसने, गुटेनबर्ग ने। किसने, गुटेनबर्ग ने बाइबिल की छपाई किए हुए थे। बाइबिल की छपाई किए हुए थे किसने, गुटेनबर्ग ने। बाइबिल की छपाई किए थे कब, 1448 ईस्वी में। कब, 1448 ईस्वी में। इसी ईस्वी में गुटेनबर्ग ने अपनी छपाई मशीन का स्थापना किया था, मतलब आविष्कार किया था। कब, 1448 ईस्वी में। और उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल की छपाई उस मशीन से सर्वप्रथम किए थे गुटेनबर्ग ने। और इस बाइबिल, या जो बाइबिल पुस्तक है, या जो धर्म ग्रंथ है, इस धर्म ग्रंथ के न्यू टेस्टामेंट, क्या, न्यू टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का जर्मन में अनुवाद करता है कौन, जर्मन में अनुवाद करता है मार्टिन लूथर। कौन, मार्टिन लूथर। और यह जब जर्मन में अनुवाद करते हैं, या जब जर्मन में अनुवाद करके छपाई करके निकालते हैं, जब यह चीज, जब वहां के लोग पढ़ते हैं इनको, तो बहुत प्रभावित होते हैं। क्या, बहुत प्रभावित होते हैं। और इनकी यह पुस्तकें, यह जो पुस्तकें थी, मतलब बाइबिल के जो है न्यू टेस्टामेंट जब लिखते हैं, मतलब जर्मन में अनुवाद करते हैं, और वहां के लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं। और यह पुस्तक जो है बहुत बिकती है। क्या, बहुत बिकती है। और इनको ईश्वर मतलब बोलते हैं, कौन, मार्टिन लूथर जी बोलते हैं कि यह जो मतलब बिकने के बाद, न्यू टेस्टामेंट बिकने के बाद पुस्तक, यह बोलते हैं कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। क्या दोस्तों, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ऐसा बोलते हैं किसने, मार्टिन लूथर जी ने। किसने, मार्टिन लूथर जी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। मराठा मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। देखिए, मराठा समाज पत्र जो है ना, यह बाल गंगाधर तिलक निकाले थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। और यह जो मराठा समाज पत्र था, यह अंग्रेजी भाषा में, कौन सी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते थे। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों। और यह जो है मराठा समाचार पत्र जो है 1881 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी में। किसका, मराठा समाचार पत्र का प्रकाशित करते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक
1881 ईस्वी में मराठा। और इन्होंने केवल मराठा ही नहीं, केसरी भी, क्या चीज, केसरी भी, केसरी भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। क्या चीज, केसरी भी जो है इन्होंने प्रकाशित किए थे। कब, 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में दो समाचार पत्र, एक हो गया मराठा आपका, एक हो गया केसरी, किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। कब, 1881 ईस्वी में। और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, यह जो मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, यह आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। तो आंसर हो इसका 11 का आंसर ए हो जाएगा। और केसरी जो है यह मराठी भाषा में प्रकाशित होता है। कौन सी भाषा में, केसरी जो है मराठी भाषा में प्रकाशित करते हैं बाल गंगाधर तिलक 1881 ईस्वी में। केसरी का मराठी भाषा में, कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों, मराठी भाषा में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो यह जान लीजिए कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कब लाए हुए थे यह समाचार पत्र, अमृत बाजार पत्रिका संपादक कब लाए हुए थे, 1868 ईस्वी में। कब, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1868 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष ने, किसने, मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादक करते हैं। और यह जो है कौन कौन सी भाषा में, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में यह प्रकाशित करते हैं। बांग्ला और अंग्रेजी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में यह समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। ठीक। और जब ब्रिटिश सरकार ने, किसने, ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में जब वर्नाक्युलर एक्ट लाते हैं, वर्नाक्युलर एक्ट का उद्देश्य क्या था कि जितने भी समाचार पत्र जो है, जितने भी समाचार पत्र के संपादक हैं, मतलब जो इनको छपवाते हैं, और यह किस किस भाषा में छापते हैं, कौन सी, देखिए हम आपको बताएंगे। जैसे मराठा हो गया आपका, अंग्रेजी में हो गया, केसरी हो गया आपका मराठी, और यह जो है अमृत बाजार यह 1868 ईस्वी में बांग्ला और अंग्रेजी में प्रकाशित होना शुरू हुआ। जब 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर एक्ट को लाया जाता है, उनका उद्देश्य था कि आप किसी और भाषा में इनकी छपाई नहीं कर सकते, केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में छपाई कर सकते हैं। यही प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाक्युलर एक्ट को ला करके। और इनका कड़ा विरोध होता है। क्या होता है, कड़ा विरोध होता है। और इनसे बचने के लिए, क्या, इनसे बचने के लिए मोतीलाल घोष ने रातों रात अपने समाचार पत्र का जो है भाषा, मतलब जो छपता था अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में जो छपता था, इन्होंने बांग्ला भाषा में छापना बंद कर दिया। क्या, बांग्ला भाषा में छापना बंद कर दिया और केवल अंग्रेजी भाषा में छापना शुरू किए। ऐसे तो पहले से केवल अंग्रेजी और बांग्ला में छपता था, और जब एक्ट लाया गया तो इनको बांग्ला में छापना प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब रोक दिया गया, और केवल अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। तो इसका आंसर तो हम आपको बता दिए। और कब लाया गया था, 1868 ईस्वी में। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अमृत बाजार पत्रिका का मतलब, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन से ईस्वी में शुरू हुआ, 1868 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में, 1868 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 95 थीसिस किसने लिखी, यही प्रश्न है। क्या, 95 स्थापनाएं। और यह आपसे प्रश्न में बन के आ सकता है 95 थीसिस। इसका आंसर सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सेम हो जाएगा। जिस तरह से मार्टिन लूथर हम आपको यहाँ पे बताए थे, उसी प्रकार यहाँ से भी वही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वहां पे ए था, यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर हो जाएगा। कौन, मार्टिन लूथर हो जाएगा। 13 का 95 थीसिस किसने लिखी, मार्टिन लूथर ने। तो चलिए अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि मीरातुल अखबार के मतलब कब इनकी स्थापना, मतलब कब इनको प्रकाशित किया जाने लगा, कब से इनको प्रकाशन में लाया गया, कब से, देखिए 1822 ईस्वी में। कब, 1822 ईस्वी में। इन्होंने इससे पहले संवाद कौमुदी का प्रकाशन किए थे। किसका, संवाद कौमुदी। कौन, राजा राम मोहन राय। अपनी जो है अपनी भावना को प्रकट करने के लिए, ताकि हम समाज को, अंग्रेजों का तो शासन था, वो तो बोल करके राष्ट्रवाद भरने की जो है मतलब इजाजत तो नहीं देता था, लेकिन वह
प्रेस के चलते, प्रेस से लेकर के प्रेस के थ्रू जो है यह लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने की उद्देश्य से अपने जो है किसका, संवाद कौमुदी, किसका, संवाद कौमुदी के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का शुरुआत करते हैं। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, कौमुदी। और इन्होंने जो है इस संवाद कौमुदी को कब से प्रकाशन स्टार्ट किया? 1821 ईस्वी में। कब? 1821 ईस्वी में। कब? 1821 ईस्वी में। और इन्होंने जो है यहाँ पे हमने लिखा, इससे थ्रू यह भी प्रश्न बन सकता है आपका कि देखिए मुद्रण मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और कब किए थे इसका संपादन, मतलब प्रकाशन कब किए थे? 1822 ईस्वी में। और इनसे पहले संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब से स्टार्ट किए? 1821 ईस्वी में। और संवाद कौमुदी का प्रकाशन भी यही है, कौन? राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। तो हम आपको बता दिए 14 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न की ओर। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर, जिस प्रकार से 105 ईस्वी में टीस प्लाई लून नामक व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था चीन में, उसी प्रकार जो है 1000 मुद्रण का आविष्कार भी उसी प्रकार से चीन में ही हुआ था। अगर कागज का आविष्कार होता, आखिर उसका तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना। कागज बनाने का उद्देश्य क्या होगा? ताकि हम प्रेस का अधिक से अधिक क्या कर सके? अधिक से अधिक विकास कर सके। क्या कर सके? अधिक से अधिक विकास कर सके। इसीलिए कागज का आविष्कार किया गया था। अगर कागज का आविष्कार किया गया, आखिर उसको उस पर कुछ ना कुछ तो छपाई होगा ना। छपाई को ही क्या कहते हैं? मुद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रण कहते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम चीन में हुआ था। जिस प्रकार से कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। उसी प्रकार से मुद्रण का आविष्कार भी चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सेम प्रश्न है, मतलब आपसे घुमा फिरा के पूछा गया। क्या किया गया है? घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का ऑप्शन नंबर ए चीन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चीन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड लीटन ने लाया था। कब? 1878 ईस्वी में। कब लाया था? 1878 ईस्वी में। कब लाया था? 1878 ईस्वी में। भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लाया गया था, जिसे वर्नाक्युलर एक्ट के नाम से जानते हैं। और कब लाया था? 1878 ईस्वी में लाया था। कब लाया था? 1878 ईस्वी में। इनका उद्देश्य था भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध बनाए रखना। किसने लाए थे? लॉर्ड लीटन ने। और इनको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाक्युलर एक्ट को रद्द किया। इनके विरुद्ध में, इन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध में बहुत बड़ा आंदोलन, मतलब इसके विरुद्ध में जो है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इसका कड़ा विरोध किया गया था। क्या किया गया था? इनका कड़ा विरोध किया गया था। यही इसका मतलब है। क्या है? मतलब है वर्नाक्युलर एक्ट का मतलब यही है। क्या है? इनके विरुद्ध वर्नाक्युलर का मतलब क्या था? कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध बनाए रखना। चलिए अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? न्यू इंडिया समाचार, डॉक्टर एनी बेसेंट। किसने? डॉक्टर एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। इन्होंने न्यू इंडिया का ही नहीं बल्कि यहां पे मिटा के लिखते हैं ताकि आपको लिख के समझाए, ताकि आपको समझ में आए। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। किसने? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। इन्होंने, देखिए हमने आपको बताया कि 18 का न्यू इंडिया का समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। और इन्होंने कॉमन रूल, क्या? कॉमनवेल होम रूल का भी स्थापना किए थे। कॉमनवेल द्वारा होम रूल के द्वारा भारतीय को मतलब वोट डालने के लिए जो है संगठित करते हैं। क्या करते हैं? संगठित करते हैं कॉमनवेल्थ के द्वारा और न्यू इंडिया के द्वारा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू ने
इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था? मोतीलाल नेहरू ने। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो संवाद कौमुदी जो है यह कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? बांग्ला भाषा में प्रकाशित करते हैं। कौन कौन करते हैं? मोतीलाल राजा राम मोहन राय ने। कब करते हैं? 1821 ईस्वी में। कब करते हैं? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन करते हैं बांग्ला भाषा में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1821 ईस्वी में किए थे किसने? राजा राम मोहन राय ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली प्रश्न 21 नंबर की ओर। सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? देखिए 1922 ईस्वी में हमने इससे पहले बहुत सारे जो हिंदुस्तान टाइम्स क्या है? एक समाचार पत्र है। क्या दोस्तों? हिंदुस्तान टाइम एक समाचार पत्र है। इनको के एम पन्नीकर जी ने संपादन मतलब प्रकाशन किए थे। कौन? के एम पन्नीकर जी। कौन? के एम पन्नीकर जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 21 का सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के एम पन्नीकर जी। कौन? के एम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हमने आपको बताया था कि मोतीलाल घोष। कौन? मोतीलाल घोष। इन्होंने 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का संपादन करते हैं। 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में। और यह जो है अमृत बाजार पत्रिका क्या है दोस्तों? अमृत बाजार पत्रिका जो संपादन करते हैं समाचार पत्र का, यह जो भाषा है यह कौन कौन सी भाषा में? देखिए अंग्रेजी और बांग्ला। कौन कौन दोस्तों? मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का संपादन करते हैं अंग्रेजी और बांग्ला में। और जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया जाता है 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने लाया था। यह जो है भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। और मतलब आप जो है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पत्र समाचार पत्र छाप सकते हैं। और इन्होंने रातों रात बांग्ला में रातों रात जो है अपनी भाषा को बदल दिया, अंग्रेजी भाषा में छापने लगे। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए निम्न में से किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? मतलब अंग्रेजी और बांग्ला दोनों में छापते थे और रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस से बचने के लिए इन्होंने अपनी भाषा बदल दी, केवल अंग्रेजी में छापने लगे। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। बूट ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित की गई? मतलब कागज का आविष्कार सर्वप्रथम 105 ईस्वी में चीन में हुआ था। कहां? 105 ईस्वी में चीन हुआ था। और बूट ब्लॉक की छपाई मतलब बूट ब्लॉक मशीन जो था इसी के थ्रू छपाई हुआ करता था। किसके थ्रू? बूट ब्लॉक के थ्रू। बूट ब्लॉक छपाई जो मशीन है इसी के द्वारा छपाई पहले हुआ करता था। और सर्वप्रथम चीन में यह छपाई शुरुआत हुआ था। बूट ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित की गई? चीन में। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किसने किया था? टस प्लाई लून ने। किसने? टस प्लाई लून ने। आप इनको दिमाग में याद रखिए, टस प्लाई लून। हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। टस प्लाई लून ने 105 ईस्वी में चीन में आविष्कार किया था। उसके बाद तो 23 का ऑप्शन नंबर डी चीन हो जाएगा। बूट ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित की गई? चीन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न की ओर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया? देखिए बूट ब्लॉक के थ्रू तो छपाई हो रही थी मगर चीन में, लेकिन उनके बाद जो है 1295 ईस्वी में मार्को पोलो जो कि इटली के निवासी थे। कहा? मार्को पोलो जो है इटली के निवासी थे। वो चीन से मतलब चीन गए थे वो एक दार्शनिक मतलब मार्को पोलो दार्शनिक थे। क्या थे? मार्को पोलो दार्शनिक थे। कहां के? चीन के दार्शनिक थे। कहां के दार्शनिक थे? चीन के दार्शनिक थे। कौन? मार्को पोलो दार्शनिक थे चीन के। कौन? मार्को पोलो। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मार्को पोलो कहाँ के दार्शनिक थे? चीन के। इन्होंने जो है चीन से इटली बूट ब्लॉक मशीन ले आते हैं। कौन? बूट ब्लॉक की तकनीक छापने की मशीन ले आते हैं और धीरे धीरे
मतलब धीरे धीरे इटली से जो है, इटली से पहले तो चीन के बाद इटली में शुरुआत होता है, उनके बाद धीरे धीरे यूरोप में स्टार्ट होता है। क्या? यूरोप में। और 1475 ईस्वी में कैक्सटन साहब ने, किसने? 1475 ईस्वी में, 1475 में कैक्सटन ने, कौन? कैक्सटन, कैक्सटन, यह स्थापना करते हैं इंग्लैंड में। किसकी? छापने की मशीन, वुड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कब? 1475 ईस्वी में। किसने? कैक्सटन साहब ने। या कहां स्थापना करते हैं? इंग्लैंड में। कहां के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड के रहने वाले कौन? कैक्सटन जी। और यह 1475 ईस्वी में स्थापना करते हैं, वुड ब्लॉक छपाई मशीन की स्थापना करते हैं। आप इनको याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपका बन के आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया? तो कहां खोला गया? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में सर्वप्रथम कागज बनाने का कारखाना स्थापना किया गया। कहां? जर्मनी में। 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में जर्मनी में सर्वप्रथम कागज बनाने का मशीन की कारखाना बनाया गया। कागज बनाने का कारखाना को स्थापित किया गया। बनाने का कारखाना को स्थापित किया गया। समझ गए? तो 1336 ईस्वी में सर्वप्रथम जर्मनी में स्थापना किया गया था कागज बनाने की कारखाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहां खोला गया? कहां खोला गया? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। कहां खोला गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में खोला गया था। चलिए आखिरी और अंतिम प्रश्न 25 नंबर की ओर। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में हमने आपको बताया ना कि 1475 ईस्वी में। कब? कैक्सटन जी ने इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्या करते हैं? स्थापना करते हैं प्रिंटिंग प्रेस का। किसका? प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना करते हैं 1475 ईस्वी में। किसने? कैक्सटन साहब ने। किसने? इंग्लैंड में। तो क्या हो जाएगा? 25 का। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन साहब ने। किसने? कैक्सटन साहब ने। आप यह भी जान लीजिए कि 1475 के बाद, इंग्लैंड के बाद धीरे धीरे यूरोप में फैल जाता है। उनके बाद 1544 ईस्वी में। कब? 1544 ईस्वी में यह प्रिंटिंग प्रेस छापने की मशीन की स्थापना पुर्तगाल में होता है। कहां होता है? पुर्तगाल में होता है। और पुर्तगाली 1498 ईस्वी में कहां आया था? पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। किस थ्रू? व्यापार करने के लिए पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा भारत आए थे। और 1544 के बाद वास्को डी गामा जो है, मतलब पुर्तगाली के लोग जो है गोवा में आते हैं और छापा खाना का स्थापना करते हैं। गोवा में छापा खाना में, और वहां के लोगों से कोंकणी भाषा सीखने के बाद, देखिए अगर आप हो या हम हो, अगर किसी और देश जाएंगे तो क्या उनकी भाषा हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो वहां से मतलब जब लोग आए, पुर्तगाली लोग जब आए गोवा, हमारे भारत के एक राज्य है गोवा, एक छोटा सा राज्य है, वहां जब आते हैं और वहां जो है वहां के लोगों से भाषा, वहां की भाषा क्या है? गोवा की कोंकणी भाषा है। और वह भाषा को सीख करके छापाखाना की स्थापना करते हैं और धीरे धीरे समाचार पत्र छापने लगते हैं। मतलब प्रेस का शुरुआत होता है यहीं से, भारत में। इस प्रकार से यह आपका प्रश्न जो हम आपके लिए लेके आए थे 25 ऑब्जेक्टिव, यह खत्म होता है। और जितना भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं, आपका प्रश्न मतलब बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और जम के शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी आपका मतलब एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।